अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 9th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज़। इसमें हम पूरी बुक कवर करेंगे और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैं पहले आपको हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूँ कि 1858 में इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले ने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस डेवलप की थी। मैट्रिसेस जो है वो ना सिर्फ मैथमेटिक्स में बल्कि फ़िज़िक्स में, कंप्यूटर साइंस में, स्टैटिस्टिक्स में और बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स होते क्या हैं? A matrix is a rectangular array or table of numbers, symbols or expressions with elements or entries arranged in rows and columns which is used to represent mathematical objects. Matrices जो है वो array या table की फॉर्म में लिखे जाते हैं और इसमें जो numbers या symbols हम यूज़ करते हैं उनको elements या फिर entries कहते हैं, जिनको हम रोज़ या कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हैं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं मैट्रिसेस। जैसे देखिए यहाँ पर रोज़ क्या आती हैं। ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, इस तरह जो लाइंस होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं, वो रोज़ होती हैं। और इस मैट्रिक्स में रो 1, रो 2, रो 3 तीन रोज़ हैं। इसी तरह कॉलम्स क्या होते हैं, ये मैट्रिक्स है और जो इस तरह लाइंस होती हैं ना, उनको हम कॉलम्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में भी 3 कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो स्पेसिफाई करते हैं और बताते हैं कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। ठीक है, इफ़ अ मैट्रिक्स M, कैपिटल M, हैज़ स्मॉल m rows and n columns, then capital M is said, मतलब matrix M is said to be of order m by n. For example, ये मैट्रिक्स M है, इसमें कितनी रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो स्पेसिफाई करेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो कितना है इसमें, रो कितनी है, 1 रो 1, रो 2, और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो हम इसको ऑर्डर को कैसे लिखेंगे, 2/3। इसी तरह एक मैट्रिक्स n है, उसमें हमें रोज़ और कॉलम्स दी हैं। कितनी रोज़ हैं, R1, R2, R3, और कॉलम्स कितने हैं, C1, C2 और C3। ठीक है, कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, 3/3। हम रोज़ को पहले लिखते हैं और कॉलम्स को बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह मैट्रिक्स P है, उसमें कितनी रोज़ हैं, 1 रो है और 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/3। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिसेस। Let two matrices A and B said to be equal if and only if। दो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल कैसे कब कहलाएंगे, जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इक्वल होंगे। ठीक है, एक मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स 1 है, इसका ऑर्डर 1/3 है और एक और मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 1/3 है, तो वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, सिर्फ एक इसी से नहीं, दोनों कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तभी वो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन है उसकी सारी एंट्रीज़, मतलब उसके एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल सेम होने चाहिए। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स A है, इसमें फर्स्ट एंट्री है 1, सेकंड है 3, फोर्थ फिर -4, फिर 2। बी मैट्रिक्स है, इसमें 1 है, अगर हम इसको ऐड करें तो 3 बनता है, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 2 बनेगा। तो इसकी एंट्री सेम है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। ठीक है, इसका भी ऑर्डर 2/2 होगा। तो दोनों कंडीशंस हमारी फुलफ़िल हो रही हैं, तो ये मैट्रिक्स इक्वल हैं दोनों। इसी तरह ये है L और M मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। कैसे, इनका ऑर्डर तो सेम है
लेकिन इनकी एंट्रीज़ में डिफरेंस है। ये फोर्थ वाली एंट्री जो है ये इक्वल नहीं है। एल में फोर्थ एंट्री जो है वो पॉजिटिव में है, एम में नेगेटिव में है, इसलिए ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। पी और क्यू में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है कि इसका ऑर्डर क्या है 2/2, लेकिन इसका ऑर्डर है 2/3। इनके ऑर्डर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जैसे ये रो 1 रो 2, लेकिन कॉलम्स इसके 3 हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। अब फर्स्ट मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 1 है A इज़ इक्वल टू 2 3 -5 6, और इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा? इसमें पहले देखते हैं रोज़ कितनी है। रो 1 रो 2। इसमें कॉलम्स कितने हैं? C1 C2। दो रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं? M/n। M क्या है? रोज़। n क्या है? कॉलम्स। ओके, तो पहले रोज़ लिखेंगे 2/2, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? B है इक्वल 2 0 3 5। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर इक्वल 2/2। इसी तरह थर्ड है C मैट्रिक्स 2 4। इसका रोज़ और कॉलम्स कितनी हैं? इसकी रो रो 1 है, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? रो 1 बाय कॉलम 2, ओके। नेक्स्ट है D इक्वल्स 4 0 6। इसमें रोज़ कितनी है? R1 R2 R3 और कॉलम C1। तो ऑर्डर क्या होगा? इक्वल 3/1। नेक्स्ट क्वेश्चन E। मैं आपको सारे एक एक क्वेश्चंस करवाऊंगी, बेशक वो आसान हो या मुश्किल हो, हम कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। A D B E C F। इसमें देख लेते हैं कितने रोज़ हैं कितनी कॉलम्स हैं। 1 2 3 1 2। ऑर्डर क्या होगा? 3 रोज़ हैं, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है F। इसमें सिंगल एंट्री है, तो इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1, क्योंकि इसमें रो भी एक ही है, कॉलम भी एक ही है। जी क्या होगा? मैट्रिक्स क्या है जी? आप भी अपनी बुक सामने खोल के रखें और देख के खुद करिए ट्राई। 2 1 2 3 2 4 0 3 5। तो इसमें कितनी रोज़ हैं? 1 2 3 रोज़ हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है H। 2 3 4 1 0 6। इसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं? 1 2 2 रोज़ हैं, 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या होगा इसका? इक्वल टू 2/3, ओके। दूसरा क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल।
तो वो मैं आपको बुक पे ही करवा देती हूँ। मेरे पास डिफरेंट कलर्स के पॉइंटर हैं, मैं जो सेम होंगे उन पे सेम कलर से टिक कर दूँगी। ओके, पहला मैट्रिक्स है ए की एंट्री है 3। देखते हैं इनमें से कौन सा इक्वल है। सॉल्व करना है। 5 - 2 इक्वल्स, तो ए और सी मैट्रिसेस जो हैं दोनों इक्वल हैं, सही है। अब दूसरा मैट्रिक्स है बी 3 और 5, ठीक है। तो हम ये देखते हैं आई 3, पहली एंट्री तो 3 है, 3 और 5 दूसरे वाले में। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये इक्वल हैं दोनों मैट्रिसेस, बी और आई मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है। मैट्रिक्स है ई, हम देखते हैं ई को। इसके इक्वल एक तो ये हमें आ गया नज़र, दूसरा इसको सॉल्व करके देखते हैं 4 0 6 2, ये भी वही मैट्रिक्स बन रहा है, तो ये भी होगा। तब 3 मैट्रिक्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब एफ, इसको अगर सॉल्व करें हम 2 और 6, एफ और जी सेम होंगे। डी मैट्रिक्स जो है वो किसी के इक्वल नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब ये हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं इक्वल, तो उन्होंने कहा है इसमें ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, हर मैट्रिक्स के हर एंट्री के क्रॉसपोंडिंग जो इक्वल एंट्री है हम उनकी इक्वेशन बना के लिखेंगे। ए प्लस सी इक्वल्स 0, इसके इक्वल है ये। ए प्लस 2b इक्वल्स -7, c-1 इक्वल्स 3, और इसके क्रॉसपोंडेंस में है ये d 4d - 6 इक्वल्स 2d। अब हम पहले इक्वेशन 3 लेते हैं, c-1 इक्वल्स 3। अब करेंगे c-1 इज इक्वल टू 3, तो क्या करेंगे -1, इसमें हम दोनों तरफ 1 को ऐड कर देंगे। सिंपल टीचर्स समझाने के लिए बच्चों को करते हैं कि c-1 है ना इक्वल 3, तो 1 को उस तरफ ले जाएं और साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स 3 + 1 हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स असल ये है कि दोनों तरफ प्लस ऐड मतलब माइनस है ना, तो दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 हो जाएंगे। c इज इक्वल टू 4, ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। इसी तरह यहाँ पे 2d है, तो हम कहेंगे, टीचर्स आमतौर पर कहते हैं कि 2d को इधर ले जाएं, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। लेकिन असल में होता ऐसे है कि 4d है -6, तो दोनों तरफ यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ऑपोजिट साइन दोनों तरफ कर देंगे ऐड, तो हम इसमें -2 ऐड कर देंगे इस दोनों तरफ, 2d - 2d कैंसिल आउट हो जाएंगे या 0 हो जाएंगे। तो अब सेम वेरिएबल्स वालों को हम सॉल्व कर लेते हैं। 4d - 2d, तो 2d आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0, 2d - 6 + 6 -6 है ना, तो हम ऑपोजिट साइन को दोनों तरफ ऐड कर देंगे। क्या होगा ऑपोजिट साइन वाला, +6 इज इक्वल टू +6, 2d इज इक्वल टू 6, 2d इज इक्वल टू, यहाँ पे तो हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2, तो हम 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 6/2, 2d इज इक्वल टू, इसका कटिंग कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, कह लें 1 2 3 = 6, d इज इक्वल टू 3। यहाँ पर c इज इक्वल टू 4 था, ओके। अब मेरे बच्चों बात सुनो, सिंपल जो टीचर समझाते हैं आज तक बच्चों को समझ आती है उस वे में बता देती हूँ। c-1 था इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन थी। हमने क्या किया, c-1 इज इक्वल टू 3,
ये वाला माइनस उस तरफ ले गए तो साइन चेंज हो गया, c इज़ इक्वल टू 3+1 हो गया, ठीक है। 3+1 को ऐड किया तो c इज़ इक्वल टू 4 आ गई c की वैल्यू। अब दूसरी इक्वेशन है 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। क्या करेंगे, इसमें 2d को इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, उस तरफ जाके माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। 4d में से 2d को माइनस किया, 2d आ गया, -6 इज़ इक्वल टू 0। इस तरफ तो 0 रह गया ना जब इस 2d को उधर ले जाएंगे तो। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे 2d -6 है, इस -6 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 6 का साइन जो है 6 के साथ माइनस है, फिर वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 2d इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2d इज़ इक्वल टू 6 है, तो इस ये 2 यहाँ पर d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा d इज़ इक्वल टू 3। अब हमने सॉल्व करनी है ये इक्वेशन, पहले सॉल्व करेंगे प्लस c इज़ इक्वल टू 0। a प्लस c की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 4 इज़ इक्वल टू 0। a इज़ इक्वल टू, जिस तरह आम टीचर्स समझाते हैं स्कूल में बच्चों को, यहाँ पे प्लस का साइन है, 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो साथ साइन चेंज होकर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं करूँ तो a + 4 है, दोनों तरफ 4 को -4 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, a इज़ इक्वल टू -4, ओके। अब लास्ट इक्वेशन रह गई है, कौन सी, ये वाली, a + 2b इज़ इक्वल टू -7, a + 2b इज़ इक्वल टू -7। यहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड कर लिए, वो पुट कर देते हैं, -4 इज़ इक्वल टू -7। इसको इस तरफ ले जाएंगे या हम कर लेते हैं ऐड कर देंगे दोनों तरफ, 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस, यहाँ पे साइन माइनस का है, इस तरफ प्लस का आ जाएगा, 2b इज़ इक्वल टू -3 सॉल्व करके। अब b इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ 2, या उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू -3/2 आ गया। असल में मैंने ये वाला मेथड आपको इसलिए बताया है कि आपको एटलीस्ट बेसिक पता होनी चाहिए कि इस तरह हो रहा है सॉल्व, ठीक है। बाकी फिर अपनी आसानी के लिए जैसे भी करते रहें। ओके, हमारी आज एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई है।